एक बहुत सुंदर गांव के नज़दीक एक हरा भरा जंगल था। उस जंगल की रानी पिंकी चिड़िया थी और पिंकी चिड़िया का वजीर कालू चिड़ा था। पिंकी चिड़िया का राज्य बड़ा ही खुशहाल, अमीर और समृद्ध था। पिंकी चिड़िया अपनी प्रजा को किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होने देती थी। उसका द्वारपाल थी उसके वजीर कालू चिड़े की पत्नी गोरी चिड़िया। गोरी चिड़िया हमेशा अपनी ड्यूटी बड़े ही अच्छे तरीके से करती थी। वह अपनी ड्यूटी के समय में हमेशा द्वार पर तैनात रहती थी। एक दिन एक पक्षी उड़ता हुआ राज्य की तरफ आता है। वह द्वार पर आकर गोरी चिड़िया से परमिशन लेता है तो गोरी चिड़िया पूछती है, अरे ओ पक्षी, किधर भागे जा रहे हो? क्या काम है? बताओ, यहाँ पर क्यों आए हो? तभी वह दूसरा पक्षी बोलता है, देखिए, मुझे रानी से मिलना है। मैंने कल टीवी में देखा था कि वो गरीब पक्षियों की मदद करने में लगी हुई है। मेरा घर टूट गया है। मैं अपना घर बनवाने के लिए रानी के पास आया हूँ। तभी वह उसे जाने देती है। वह अंदर जाकर रानी से बातचीत करता है और रानी को बोलता है, देखिए रानी साहिबा, मेरा घर टूट गया है। मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है। आप प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मेरा नया घर बनवा कर दीजिए। तभी रानी चिड़िया बोलती है, हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं अपने राज्य में किसी भी पक्षी को दुखी नहीं देख सकती। आप एक काम करें, अपने घर जाएं। कल मेरा वजीर आपके पास पैसे लेकर आ जाएगा आपके नए घर के लिए। तभी रानी चिड़िया अपने वजीर कालू चिड़े को एक पोटली सिक्कों की भरकर देती है और कहती है, ये लो सिक्के, तुम्हें कल उस पक्षी का घर बनवाना है। तभी कालू चिड़ा बोलता है, जी रानी साहिबा, ये सिक्के मैं अपने पास रख लेता हूँ और कल जाकर उस पक्षी का नया घर और मजबूत घर बनवा दूंगा। वह उन सिक्कों को अपने साथ घर ले जाता है। देखो गोरी, रानी ने ये सिक्के उस पक्षी के घर बनाने के लिए दिए हैं। अगर हम भी वहाँ पर नौकरी नहीं करे होते तो हमारे भी मज़े होते। गोरी चिड़िया बोलती है, आप सही कहते हो जी। वो तो कुछ काम भी नहीं करता और उसे इतने सारे सिक्के मिल गए, और हम है कि वहाँ पर सारा दिन नौकरी करते हैं तब भी हमें इतने सिक्के नहीं मिलते। मेरी माँ का घर भी टूटा हुआ है। आप एक काम करें, इन पैसों से मेरी माँ का घर बनवा दे। आगे मैं खुद देख लूँगी, आप जाइए। तभी कालू चिड़ा अपनी सासू माँ के घर पर जाता और बोलता है, सासू माँ, ये लो सिक्के, ये हमारी रानी ने आपके घर बनवाने के लिए आपको भेजे हैं। तभी उसकी सास बोलती है, अरे वाह बेटा, आपकी रानी कितनी ज़्यादा अच्छी है। वह अपने जंगल के पक्षियों के साथ साथ दूसरे जंगल के पक्षियों की भी चिंता करती है। तभी वह पक्षी बेचारा सारा दिन इंतज़ार करता है, लेकिन कोई भी उसका घर बनाने के लिए नहीं आता है। दूसरे दिन वह फिर से उड़कर राज्य की तरफ जाता है, और जब वह जाता है तो वहाँ पर जाने के बाद गोरी चिड़िया उसे अंदर नहीं जाने देती है। वह बोलती है, कल तो तुम आए थे, आज क्यों आए हो? आज तुम्हें रानी से क्या काम है? वह पक्षी बोलता है, देखो, तुम मेरा रास्ता मत बंद करो। मुझे रानी से काम है। कल उन्होंने वादा किया था कि वो मेरा घर बनवाएंगी, लेकिन मेरा घर बनवाने के लिए कोई नहीं आया। वह उसे नहीं जाने देती है। एक चिड़िया जंगल में पेट से होती है, उसका अंडा होता है, उसके लिए रानी मिठाई भेजती है। वो दोनों पति पत्नी ही खा लेते हैं, उस तक नहीं पहुंचाते। तभी दूसरे दिन एक और पक्षी आता है और गोरी उसका भी रास्ता रोक लेती है और बोलती है, अरे ओ पक्षी, तुम अंदर कहाँ चले जा रहे हो? बताओ मुझे, तुम्हें रानी से क्या काम है? पक्षी बोलता है, देखिए, सर्दियों का मौसम आ रहा है। मेरे बच्चे और मैं बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं, भूखे हैं। हमारे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े तक नहीं हैं, इसलिए मैं रानी से मिलने जा रहा हूँ। वह उसे वहाँ जाने देती है। वह रानी से मिलकर कहता है, रानी साहिबा, मुझे ठंड के मौसम में बचने के लिए कुछ ज़रूरत का सामान चाहिए। मेरे पास गर्म कपड़े भी नहीं हैं और खाने के लिए भोजन भी नहीं है। कृपया करके आप मेरी मदद कीजिए, मेरा परिवार भूखा है। तभी रानी चिड़िया बोलती है, हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगी। आप एक काम करें, अपने घर जाएं। कल मेरा वजीर कालू चिड़ा आपके लिए ज़रूरत का सामान या फिर कुछ पैसे लेकर आ जाएगा। तभी वह पक्षी वहाँ से चला जाता है। अगले दिन पिंकी चिड़िया कालू चिड़े को
पैसों से भरी पोटली देती है और बोलती है, तुम जाओ उस पक्षी के लिए गर्म कपड़े और कुछ राशन का सामान खरीद कर ले जाओ। वह पक्षी बेचारा ठंड में बेहाल हुआ है। तभी कालू चिड़ा बोलता है, हाँ हाँ रानी साहिबा, मैं अभी जाता हूँ और उसके परिवार के लिए गर्म कपड़े खरीद कर ले जाऊँगा और कुछ महीनों तक का राशन भी खरीद कर ले जाऊँगा। लेकिन वह उन पैसों को अपने घर ले जाता है। देखो गौरी, आज मैंने ये पैसे कमाए हैं। रानी ने मुझे ये पैसे उस पक्षी के घर के राशन के लिए और गर्म कपड़ों के लिए दिए थे, लेकिन मैं इन पैसों को घर ले आया हूँ। अब आगे तुम सब देख लेना। गौरी चिड़िया बोलती है, अरे वाह कालू जी, आपने तो बड़ा ही अच्छा काम किया है। आप एक काम करें, इन पैसों को अलमारी में रख दे, ये हमारे बुरे वक्त में काम आएंगे। आगे मैं सब देख लूँगी, वो जाएगा तो मेरे द्वार से होकर ही ना। अगले दिन वह पक्षी फिर आता है। गौरी चिड़िया उसे रास्ते में रोक लेती है और बोलती है, तुम लोग रोज़ाना मुँह उठाकर चले आते हो। रानी साहिबा इतनी भी फ्री नहीं है कि वो रोज़ाना तुम्हारी बात सुने। मैं उन्हें बोल दूँगी। वो चिड़ा अंदर जाने की जिद करता है। तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? मुझे रानी साहिबा से मिलने का पूरा हक है, मैं तो अंदर जाकर ही रहूँगा। लेकिन गौरी चिड़िया उसे नहीं जाने देती और वहीं से भगा देती है। एक दिन रानी चिड़िया विचार करती है कि क्यों ना जंगल में जाकर अपनी प्रजा का हाल चाल लिया जाए। मुझे महल में रहकर प्रजा के हाल के बारे में कभी पता नहीं चल पाएगा। वह ऐसा विचार करती है और एक और पक्षी को अपने साथ लेकर जंगल की तरफ उड़ने लगती है। कुछ दूर उड़ने के बाद उसे वही पक्षी मिलता है जो रानी चिड़िया के पास आया था। रानी चिड़िया उससे बातें करती है, लेकिन वो पक्षी मुंह से बोलकर कोई जवाब नहीं देता है। रानी चिड़िया बोलती, क्या तुम नाराज हो? पक्षी बोलता है, जब रानी साहिबा अपने किए हुए वादों पर खरा ना उतरे तो प्रजा तो नाराज होगी ना। आपने मुझसे वादा किया था, लेकिन आपने अपना वादा पूरा नहीं किया। तभी रानी चिड़िया बोलती है, मैंने तो अपना वादा पूरा किया। मैंने तो अगले दिन ही अपने वजीर कालू चिड़े को सिक्कों से भरी थैली देकर तुम्हारे पास भेज दिया था। क्या वो तुम्हारे पास सिक्के लेकर नहीं आया? तभी वह पक्षी बोलता है, नहीं रानी साहिबा, मेरे पास तो यहाँ पर कोई भी सिक्के लेकर नहीं आया है। मैं तो तभी से बेघर हुआ पड़ा हूँ, कभी इस पेड़ पर तो कभी उस पेड़ पर रहता हूँ। मेरा तो कोई घर ही नहीं है। पिंकी चिड़िया तभी दूसरे पक्षी के पास जाती है। वह उन्हें मंदिर के बाहर मिल जाता है। पिंकी चिड़िया पूछती है, क्या आपको मेरे वजीर कालू चिड़े ने कुछ सिक्के या फिर गर्म कपड़े या फिर कुछ अनाज दिया है? तभी वह चिड़ा बोलता है, नहीं रानी साहिबा, आपके वजीर चिड़े ने मुझे कोई सामान नहीं दिया है। मैंने तो सोचा आप भी बाकी रानियों की तरह ही हैं, झूठे वादे करती हैं और अपने वादे से मुकर जाती हैं। मेरे पास तो कोई भी कुछ लेकर नहीं आया है। मेरा परिवार बड़ा ही दुखी है। तभी रानी साहिबा बोलती है, मैंने तो अगले दिन ही अपने वजीर को सिक्कों से भरी थैली देकर तुम्हारे पास भेजा था। अब मुझे पता चल गया कालू चिड़ा गद्दार है। उसने मेरे साथ बेईमानी की है। उसने प्रजा तक कोई भी सामान नहीं पहुंचाया है। वह चिड़ा बोलता है, रानी चिड़िया, मेरा परिवार बहुत दुखी है। मेरी पत्नी ने कहा कि आप भी बाकी सब रानियों की तरह हैं, आप भी किसी की मदद नहीं करना चाहती, सिर्फ झूठे वादे करती हैं। इसलिए मैं आपके पास दोबारा गया भी था, लेकिन मुझे मिलने नहीं दिया गया। रानी चिड़िया कालू चिड़े को बुलाती है और उसे कहती है, कालू चिड़े, तुम्हारा सारा झूठ पकड़ा गया। मुझे पता चल गया कि तुम कितने बड़े बेईमान हो। तुमने प्रजा का सारा पैसा खा लिया है। अब तुम्हें जेल में जाना पड़ेगा। कालू चिड़ा बोलता है, नहीं रानी साहिबा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे ये सारा काम करने के लिए मेरी पत्नी गौरी चिड़िया ने मुझसे कहा था। आप एक काम करें, मुझे छोड़ दे और उसे जेल में पकड़ ले। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। रानी चिड़िया दोनों को जेल के अंदर डाल देती है। गौरी चिड़िया बोलती है, कालू जी, आप तो पकड़े ही गए थे, आपने मेरा नाम क्यों लिया? अगर आप मेरा नाम नहीं लेते तो मैं तो कम से कम बाहर रहती और अच्छी ज़िंदगी जीती। कालू चिड़ा बोलता है, एक तो इसमें सब कुछ तेरा ही किया धरा है और दूसरा तुम तो मेरी धर्म पत्नी हो। जहाँ मैं वहीं तुम, मेरे साथ ही तुम्हारी ज़िंदगी है, मेरे बिना तुम्हारी क्या ज़िंदगी है। इस तरह उन्हें उनकी गलती की सज़ा मिल जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो काव्या टून्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।